दोस्तों, हुगली नदी के ऊपर बने इस पुल को आखिर दोपहर और रात के 12 बजे ही क्यों बंद किया जाता है और इस ब्रिज के नीचे पिलर क्यों नहीं लगाया गया और अब ये धीरे धीरे कमजोर क्यों हो रहा है। दोस्तों, कोलकाता में बने हुगली नदी के ऊपर ब्रिज अंग्रेजों ने इसे कई सालों पहले बनवाया था। उस समय व्यापारिक संबंधी सभी कार्यों को पूरा करने के लिए अंग्रेजों को बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, जिसे कि उन्हें कोलकाता में पहुंचने के लिए बहुत समय लग जाता था और ईंधन की बहुत खपत हुआ करती थी। इसीलिए 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लिसली ने हुगली नदी के ऊपर 1528 फीट लंबा और 62 फीट चौड़ा ब्रिज बनवाकर तैयार किया। लेकिन आने वाले कुछ समय में इस ब्रिज का ज्यादा यूज होने लगा, जिससे कि अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा था कि अब ये ब्रिज कभी भी गिर सकता है। तो फिर इन्होंने इस पुल को हटाकर दूसरे पुल को बनवाने के बारे में सोचा। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी। फिर फाइनली 1922 में हावड़ा ब्रिज को एक बार फिर से बनाने का काम शुरू किया गया और इस ब्रिज में 26,000 टन से भी ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 23,500 टन स्टील टाटा इंडस्ट्री ने दिया है। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस ब्रिज के नीचे पिलर क्यों नहीं लगाए गए, जबकि पुल तो पिलर के बिना अच्छे से टिक भी नहीं पाता। तो दरअसल हावड़ा ब्रिज को ये ध्यान में रख के बनाया गया है कि इस पुल के कारण पानी में चलने वाले जहाज पर कोई रुकावट पैदा ना हो। इसीलिए इंजीनियर्स ने पहले ही इस ब्रिज का डिजाइन ही कुछ इस तरह से बनाया कि इसके नीचे पिलर नहीं बना। इसीलिए हावड़ा ब्रिज इकलौता ऐसा पुल है जिसके बीच वाले हिस्से में कोई भी पिलर नहीं है और वर्ल्ड वार होने के कारण इस ब्रिज का उद्घाटन भी नहीं किया गया और आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया। इसी बीच जापान ने अपने वायुसेना के जरिए बम फेंककर हावड़ा ब्रिज को गिराने की कोशिश भी की, लेकिन वो अपने इस काम में असफल रह गए। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के याद में और उनको सम्मानित करने के लिए 1965 में इस ब्रिज का नाम बदलकर रविंद्रनाथ सेतु रख दिया गया। लेकिन आज भी बहुत से लोग इस ब्रिज को हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस ब्रिज को दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इंजीनियर्स का कहना है कि पुल पर ज्यादा भार होने की वजह से पुल ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। ऐसे में ये कभी भी गिर सकता है। लेकिन जो अनुमान लगाया गया है वो सिर्फ 12 बजे का, क्योंकि ज्यादातर पुल 12 बजे ही गिरते हैं। इसीलिए 12 बजे इस ब्रिज की आवाजाही और नीचे से जाने वाले सभी पानी वाले जहाजों को रोक दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, पहले के मुकाबले ये ब्रिज बहुत कमजोर हो चुका है। कोलकाता में रहने वाले लोग गुटखा और पान जैसे चीजें बहुत खाते हैं और इस पुल पर थूकने की वजह से वहां पर जंग पड़ने लगा। और पक्षियों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पक्षियों ने यहाँ पर डेरा बसा रखा है और इनके बीट की वजह से वहाँ पर बहुत गंद पड़ जाता है, जिससे कि सरकार इसे साफ करवाने के लिए हर साल 5 लाख से भी ज्यादा पैसा खर्च करती है। तो दोस्तों, इस पुल के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।